हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग था और थोड़े कॉम्प्लेक्स भी थे थोड़े से, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब हम आज की जो एक्सरसाइज करेंगे 2.3, वो बहुत ही, उसके शुरू के 2 सवाल तो बहुत ही आसान हैं, थोड़े समझने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हमें थोड़ा सा लॉग टेबल को भी समझना पड़ेगा। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए आप घबराएं नहीं, ज़रा ज़रा सा आप सीखते जाएं। ये ज़रा ज़रा सा सीखना ही आपको आपकी मैथ को बिल्ड करता जाएगा और आपके अच्छे रिजल्ट की वजह बनेगा। तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा मेंटिसा एंड करेक्टरिस्टिक्स, या फिर करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। तो स्टूडेंट, यहाँ बुक में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लें। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है रजिस्टर पर खुद से अपनी वर्डिंग में जो मुझे समझ आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट, मेरे पास एक नंबर है, जो कि नंबर मैं यहीं से ले लेता हूँ, जिसका 4325, या फिर कोई अपना नंबर ले लेते हैं। चलें रैंडम नंबर ले लेते हैं। नंबर मैं लेता हूँ 3426। 3426 ये मैंने नंबर ले लिया। 3426 इसका मेंटिसा मैं फाइंड करूँगा, फिर करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करूँगा, दोनों चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए मुझे लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब लॉग टेबल मेरा बुक में दिया हुआ है, तो बुक में लॉग टेबल कहाँ है ज़रा हम देख लेते हैं। इसी पेज को थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये आपका पूरा लॉगरिथमिक टेबल है, या फिर लॉगरिथम टेबल है, ऊपर लिखा हुआ है। इसमें अब हमारे पास रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं। ये रही हमारी रोज़ जो कि 10 से स्टार्ट होती हैं, 10, 11, 12, 13 और 99 तक इस तरह जाती हैं दोनों पेज पर। और ये रहे हमारे कॉलम। अब कॉलम 0 से 9 तक एक जाते हैं और दूसरे हमारे 1 से 9 तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट 0 से 9 हमारे नॉर्मल कॉलम हैं और 1 से 9 इसे हम मीन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमें लॉग देखना हो, फॉर एग्जांपल यही मेरा नंबर ले लें 34 के 2 में, तो 3426 का लॉग देखना हो तो मैं शुरू के 2 नंबर लूँगा जो कि मेरी रो के नंबर होंगे, फिर एक नंबर मेरे कॉलम का होगा और फिर एक नंबर जो बच गया वो मेरे मीन डिफरेंस का होगा, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये मैंने लिख दिया अलग पेन से। 34 यानी शुरू के जो 2 नंबर हैं ये आपका रो नंबर है, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये पूरा यहाँ आ गया 34। ये 34 वाली आपने रो में देखना है। 34 वाली रो में कॉलम कौन सा देखना है। कॉलम में आपने अगला आपका जो डिजिट है ये आपको बताएगा कि आपने कॉलम में नंबर देखना है 2, यानी कॉलम नंबर 2 में देखना है, ठीक है। 34 रो के कॉलम नंबर 2 में। और ये आखिरी वाला नंबर आपको बताएगा मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर, यानी कि ये जो मीन डिफरेंस है इसका कॉलम नंबर 6 में देखना है। अब इन तीनों को मैच करके, इन दो को मैच करके एक नंबर आएगा, फिर उसमें मीन डिफरेंस का नंबर ऐड होगा। कैसे, मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे देखें 34 के 2 में देखें तो ये रहा 34, इसका 0 1 2 क्या आ गया 5340। 34 का ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। 5340 आपके पास भी यही आ रहा होगा 5340। तो मैं लिख देता हूँ 5 3 4 0। 34 के 2 में अब मीन डिफरेंस के जो भी आएगा वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा मीन डिफरेंस के 6 में। इसी रो में ही अब हमने चलना है, लेकिन मीन डिफरेंस के 6 में। तो ये 34 की ही रो आगे चलेगी, ये जा रही है पूरी, ये आ गया मीन डिफरेंस का 1 2 3 4 5 6। मीन डिफरेंस के 6 में क्या आ रहा है,
8 आ रहा है इधर, ठीक है। ये यहाँ ये मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस के 6 में 8 आ रहा है मेरा। ये देखें 34 वाली रो में ही मैं आगे गया, ये 1 2 3 4 5 6 मेन डिफरेंस में 8 आ रहा है, तो मेन डिफरेंस का 8 अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने पर हमारा हो गया 5 3 4 8, ठीक है, 5 3 4 8। तो ये हमेशा हमारा पॉइंट में होता है, 0 पॉइंट शुरू में हम खुद से लगा देंगे, 0.5348। इसी को हम कहते हैं मेंटीसा। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेंटीसा, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में बात की मेंटीसा की, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेंटीसा, ठीक है। ये हमारा मेंटीसा है। करेक्टरिस्टिक क्या है? वो बहुत आसान है करेक्टरिस्टिक निकालना। वो बेसिकली आपने सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। बस मेंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल चाहिए। अब ये आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, वहीं से हम करेक्टरिस्टिक्स हम वहाँ डायरेक्टली कर लेंगे। मेंटीसा के क्वेश्चन अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगरिथम्स। तो हमें करेक्टरिस्टिक्स तो निकालना आ जाएगा, मेंटिसा हम कैसे निकालेंगे अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का है एक्सरसाइज 2.3। इसको हम करेक्टरिस्टिक्स यानी कि 10 की पावर में कैसे लिखेंगे? अभी पॉइंट नहीं है तो यहीं पर है, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर, कहीं मूव नहीं कराना, इससे पहले नॉन ज़ीरो ही है तो 10 की पावर 0। तो ये जो 0 है 10 की पावर जो आई है ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा? 0। मेंटिसा के लिए हमें कितने, कम से कम 3 डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट के बाद हम चाहें जितने ज़ीरो लगा दें, हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। तो उसके लिए हमें अब क्या फ़ायदा हो गया, पॉइंट को इग्नोर कर दें तो 80 के ज़ीरो में देख के हम लॉग टेबल से इसका मेंटिसा निकाल लेंगे। आप इसके 80 में ज़ीरो देखें और लिखें, मैं भी लिखता हूँ, देखते हैं आपकी कितनी समझ में आया। 9031 आया, 80 के ज़ीरो में 9031। आपका भी यही आया? नहीं आया तो फिर से चेक करें, ठीक है, आपने कुछ मिस्टेक की होगी देखने में। तो पॉइंट हम खुद से लगा देते हैं और उससे पहले ज़ीरो भी खुद से लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेंटिसा। क्या है जी हमारा? मेंटिसा, सही है। तो करेक्टरिस्टिक मेंटिसा इस तरह निकालना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन मैंने उतारा 5054 और उसको डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 3 आ गई। ये जो 3 आ गई ये हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमारा है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक निकालना आसान है। मेंटिसा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 50 के 5 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस के 4 में, यानी 50 के 5 में जो हमारा आएगा उसमें हम मीन डिफरेंस का 4 ऐड कर देंगे। ये आप देखें, मैं भी आपके सामने यहीं देख लेता हूँ 50 के 5 में। तो लॉग देखेंगे, एंटी लॉग में नहीं देख लीजिएगा। ये रहा मेरा 53, 50 के 5 में 0 1 2 3 4 5 70 33, ठीक है, 7033 7033। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ 7033। इसमें अब मीन डिफरेंस का 4 यानी 50 की रो में मीन डिफरेंस के कॉलम के 4 में जो आएगा वो इसमें ऐड कर दूंगा। 50 की रो में मैं दोबारा जाऊंगा, ये रही 50 की रो, इसमें जो मेरा मीन डिफरेंस का 4 है वो 3 आ रहा है, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 3 ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा 7036। इससे पहले पॉइंट मैं खुद लगा दूंगा और 0 भी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया जी मेंटिसा। उम्मीद है आपका भी ये आया होगा, देख लीजिएगा, हो सकता है आपने या मैंने कोई मिस्टेक की हो, बहरहाल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। इसमें अगर आप देखें
तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए होता है। यहाँ ऑलरेडी 9 मौजूद है। जब 9 मौजूद है तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो वो जो 0 होगा यानी जो पावर होती है करेक्टरिस्टिक्स, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ कोई एक्शन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, 99 के 9 में देखेंगे और उसके मीन डिफरेंस के 2 में देखेंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये है जी मेरा लॉग और यहाँ रहा 99 और 99 के 9 में है 999 आ गया, प्लस इसके मीन डिफरेंस के 2 में 1 2 1 है, तो ये मेरा हो गया 99997। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.997। ये है जी मेरा मेंटिसा। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों के लिए कर लिया है। 765.2 था, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब ये मैंने कैसे चेंज किया, 2.1 में हम अच्छी तरह सीख चुके हैं, 2.2 में भी हम अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी पावर आती है 10 की, वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता है। मेंटिसा के लिए हमने 676 के 5 में देखा, फिर 2 में देखा, ऐड किया तो हमारा मेंटिसा आ गया 0.8838। आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने कोई आगे पीछे कर दिया हो, लेकिन यही एक्यूरेट है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं आपके सामने करता हूँ क्योंकि यहाँ पहली दफ़ा 0.00329 आ गया। इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को आगे मूव करना पड़ेगा। तो मेरा जो 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी, यानी कि 3.29 इंटू 10 टू द पावर कितनी दफ़ा आगे मैंने किया, 3 दफ़ा, तो माइनस का 3। तो यहाँ मेरा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, माइनस का 3। करेक्टरिस्टिक्स आ गया मेरा यहाँ पर माइनस का 3। और मेंटिसा के लिए मैं क्या करूँगा, 32 के 9 में देखूँगा तो मेरा मेंटिसा आ जाएगा। 32 का 9 लोग में 32, ये रहा 32, इस पेज पे, पहले पेज पे ही है 32, ये है 32 और इसके 9 में बिल्कुल आखिर में 5172 आ गया, 5172। तो 5172 कुछ मेन डिफरेंस नहीं है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप 0 पॉइंट में लिख दें, 0.5172। यही आपका क्या है जी, मेंटिसा। ठीक है, इजी था ये। अब 6 कर लेता हूँ मैं जल्दी से। मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर लिया है, जो कि है 0.000300। इसको मैंने साइंटिफिक में चेंज किया तो 3 इंटू 10 की पावर -5 आई, तो ये जो -5 है मेरा करेक्टरिस्टिक्स बन गया। और मेंटिसा के लिए 3.00 लिया, 30 के 0 में देखा तो आया 4771, 0 पॉइंट मैंने खुद से लगा दिया, ये मेरा आ गया मेंटिसा। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हो गया कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली हमने ये करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा फाइंड क्यों किया, ये फाइंड हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना, और किसी भी वैल्यू को, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड कराना, ब्रैकेट सॉल्व करना यूजिंग लॉग टेबल। तो उसके लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब हमें जो है करेक्टरिस्टिक्स निकालना और मेंटिसा निकालना आ गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे जब हम लॉग निकाल रहे होंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अलग ही इसमें टेक्निक है, आगे जाके फिर ये कॉन्सेप्ट हमें और काम आएंगे। तो आप जल्दी से अपने यही कॉन्सेप्ट पक्के कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।